अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल और हर्ब स्पाइस वगैरह के इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, उसके मिनरल्स और विटामिन वगैरह बताता हूँ। तो आज दोस्तों मैंने आपके लिए जो स्पाइस सेलेक्ट किया बहुत ही बेहतरीन है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने ऐसा पोटेटा आपके लिए आपको जो है सेलेक्ट किया है जिसे उर्दू में और हिंदी के अंदर हींग बोला जाता है और पंजाबी में इसे हिंग बोला जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत यूज़फुल जो है प्लांट है। तो मैं पहले आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, फिर आपको इसके कुछ जो है साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ये बताऊंगा। और दोस्तों इसके अलावा जितनी मकदार में इसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी बताऊंगा। चलो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर कार्ब पाया जाता है जिसे कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है, फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन ए बी सी डी ई पाया जाता है। और दोस्तों इसकी बहुत तेज स्मेल होती है जो कई लोगों को नागवार लगती है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका मैदा डिस्टर्ब रहता है, आए दिन इससे मैदे का प्रॉब्लम होता है, तो अगर इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, एक आप सालन के अंदर या इसे किसी भी खाने पर बहुत इसका जो बारीक खुश्क जो है सफूफ होता है, एक चुटकी इसके ऊपर आप शामिल कर लें तो इस मैदे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, खाने को हजम करता है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है जिसकी वजह से एंटी एजिंग इफेक्ट रखता है। अगर आप इसे खानों में मतवातर यूज़ करें तो इससे इस्तेमाल से आपकी जो है स्किन जो है स्ट्रेच हो जाती है, आपके जो है एक्नीज वगैरह दूर हो जाते हैं, पिंपल्स दूर हो जाते हैं, आपकी स्किन जो है साफ़ हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोग जो सांस की प्रॉब्लम का शिकार है, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा में दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपके फेफड़े ताकतवर हो जाते हैं और सांस बहुत अच्छा आता है। और दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे सूजिश है, गिल्टियाँ बनी हुई है, पेनलेस जो गिल्टियाँ होती हैं उसे दूर करते हैं। और दोस्तों कैंसर से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन एच पाया जाता है जिसकी वजह से बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ किस्म के इसके ऑयल के साथ मिक्स करके इसे बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे बाल घने चमकदार हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो मिर्गी और जुनून का शिकार होते हैं, यानी मिर्गी के जो मरीज़ होते हैं जिन्हें दौरा पड़ता है, उसकी जो अद्वियात उसके अंदर भी हींग को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों दिमाग को ताकत देता है, दिमाग को बूस्ट करता है। ऐसे खमीरे और जो मजूने होती हैं उसके अंदर हकीम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी जो है दिमाग की सलाहियतें बढ़ जाती हैं, याददाश्त आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दोस्तों ऐसे लोग जो डिप्रेशन की वजह से जहनी तनाव का शिकार रहते हैं, सर में दर्द रहता है, उन्हें आधे सर का दर्द रहता है, इसके इस्तेमाल से आपका जो आधे सर का दर्द है दूर हो जाता है। और दोस्तों दांतों की हिफाजत करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके कान के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर रेशा हो गया है या वैसे भी कान के अंदर दर्द होती है, और दोस्तों हींग के पाउडर को और जो है सरसों के तेल को मिक्सअप करके हकीम लोग इसे यूज़ करवाते हैं जिससे आपका जो कान की दर्द है दूर हो जाती है। और दोस्तों मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जो बेड के ऊपर जाकर बिल्कुल नादम होते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, उनका जो है अज़्व तनासुल उनका साथ नहीं देता, ढीला पड़ जाता है, इसके इस्तेमाल से जो है इम्पोर्टेंस दूर होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनका दूर होता है, और पट्ठों को ताकत देता है, उज़लात को मजबूत बनाता है मेल्स के अंदर। और दोस्तों अगर आपको कोई जहरीला कीड़ा काट जाए या किसी किस्म के आपके अंदर जहरीला जो है असरार चले जाएँ तो इसके इस्तेमाल से जो है आपके जो है जिस्म में से जहरीलापन भी दूर होता है। और आप इसे ज़ख्मों के ऊपर लगाएं जहाँ पे आपको इंसेक्ट ने काटा है, बाइट किया या किसी शहद की मक्खी ने काटा है, उसका पाउडर उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स के अंदर मिक्सअप करके उसका पेस्ट बना के अगर आप स्टिंग के ऊपर लगाएं, यानी जहाँ पे डस है डंक के ऊपर लगाएं, तो इसके इस्तेमाल से वो ज़ख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, आपकी दर्द भी दूर हो जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, तो इस वजह से स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्नीज को और पिगमेंटेशन को दूर करता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ का शिकार रहते हैं, अगर अपने खुराक के अंदर हींग को शामिल करें तो उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, उनका कब्ज़ दूर हो जाती है। दोस्तों ब्लड शुगर को कम करता है और डायबिटिक्स के मरीज़ जो है अगर इसे इस्तेमाल करते हैं उनकी जो शुगर ख़त्म हो जाती है, ऐसा इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे जैसा कि मैंने बताया कि सांस के लिए बहुत अच्छा है, तो ऐसे अफराद जो अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस रुकने का अटैक होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, अगर अपनी खुराक के अंदर 1 से 2 चुटकी डेली सालन के ऊपर आप डालकर या उसके अंदर पका के खाएं तो आपका अस्थमा दूर हो जाता है। चलो दोस्तों ये तो था asafoetida यानी हींग के बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है, बहुत मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाता है, पूरी हंडिया के अंदर 1 से 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं डाला जाता। इसकी एक बहुत तेज़ बू होती, स्मेल होती है जो कई लोगों को बहुत बुरी लगती है।
दोस्तों इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जो है होंठ जो है सूज जाएंगे, लिप्स जो आपके स्वेल हो जाएंगे, आपको जो डकार स्टार्ट हो सकती है, आपको जो है ज़्यादा इस्तेमाल से इसके जो इंस्टेंट टाइम है उसके अंदर गैस हो सकती है, आंतों के अंदर गैस हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, और दोस्तों आपको मुख्तलिफ किस्म की जो खून की बीमारियों में ये मुब्तला कर सकता है। तो इस वजह से आपने से बहुत ध्यान से यूज़ करना है। इसकी मुनासिब खुराक सिर्फ 2 से 3 चुटकी है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना आपने। और हंडिया के अंदर जो है एज आ जो है जिंजर, इसे अल्टरनेट यूज़ किया जाता है। स्पेशल इंडियन लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसे ज़रा कम यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है हकीम लोग मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन के अंदर यूज़ करवाते हैं। हंडिया में या सालन के अंदर बहुत कम इसे इस्तेमाल करते हैं। एपिटाइजर और स्नैक्स के अंदर इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। चलें दोस्तों, ये तो थे asafoetida यानी हींग के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये asafoetida हींग के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।